चैप्टर 87 वहीं से शुरू होता है जहां पर ब्यूंग डोग्याक को पंच करके बाहर स्टार स्ट्रीम सिस्टम में फेंक देता है, जिसे देखकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और ब्यूंग बोलता है ये काम कर गया और हाफते हुए बोलता है मैं तो इसे कब से पंच मारने की सोच रहा था जब से एंड्रोमेडा सिनेरियो शुरू हुआ था। और दिखाया जाता है ब्यूंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसे देखकर किम बिल्कुल हैरान होता है और सोचता है अच्छा तो मैं अभी डोकाबी गेम 2 के अंदर हूँ और ये डोगा को इस तरह से मार रहा है, क्या ये ब्यूंग की रियल सेल्फ है? नर्वस सी स्माइल के साथ पूछता है एंड्रोमेडा क्या सच में ऐसा कोई सिनेरियो है? मन में सोचता है मैं फील कर रहा हूँ कि ब्यूंग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है जब से इसका चैनल ग्रोथ हुई है और मेरे पास इसका कोई कंसेंट भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूं। अगर इसके मन में मेरे लिए कोई नफरत हुई तो मैं क्या करूंगा? तभी ब्यूंग बोलता है ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसकी वजह से मैं तुम्हें दोबारा देख पाया, पर इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें पता है कि अभी मैं क्या देख रहा हूँ। तभी किम के सामने काफी सारी विंडोज आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें देखकर किम बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और किम उन्हें देखकर बोलता है ये तो बहुत सारी हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा इतनी सारी स्क्रीन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और चारों तरफ काफी सारी नोटिफिकेशन की स्क्रीन चल रही होती हैं, जिन्हें देखकर ब्यूंग की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो हल्की सी स्माइल कर रहा होता है और उसी के साथ किम भी स्माइल कर रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है, एक बुक दिखाई जाती है जिस पर सिंगुलैरिटी लिखा होता है, जिसे पढ़कर किम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और ब्यूंग सिस्टम विंडो चेक करते हुए बोलता है कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो? किम अपने हाथ उठाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। किम सोचते हुए बोलता है इस जगह पर डोकाबीज क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और पीछे से ब्यूंग सिस्टम विंडो चेक करते हुए बोलता है मैं इस आदमी के होते हुए अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और वो किम से पूछता है क्या तुम इसके बारे में अच्छे से सोच चुके हो? क्या तुम इसके बारे में बाद में रिग्रेट तो नहीं करने वाले? और वो किम के साथ मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करता है कि तुम इस बारे में झूठ बोलते हुए क्या सोच रहे थे, क्योंकि हमारे चैनल पर पहले ही 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जब 10,000 हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही ये कंडीशन थी कि तुम कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को चूज नहीं करोगे। किम जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी प्लान है जो काम करेगा और इससे इम्पोर्टेंट बात ये कि तुम मेरी आइटम दो मुझे। क्या तुम्हारा मन बदल गया है क्योंकि यहाँ से डोग्याक जा चुका है? ब्यूंग हैरानी से बोलता है अच्छा मैं अभी देता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू लाइट स्पार्क होती है और किम वहाँ पर व्हाइट कोट के साथ अपीयर हो जाता है। स्वयं बोलती है तुम कहाँ पर थे इतनी देर से? किम बोलता है मैं कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। स्वयं उसे देखते हुए बोलती है ये तो बिल्कुल यूजुन जैसा लग रहा है और तुमने इसे क्या नया लिया है? और दिखाया जाता है कि बिल्कुल किम यूजुन जैसा लग रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े ऑलमोस्ट सेम होते हैं। स्वयं किम को यूजुन दिखाते हुए बोलती है क्या तुम लोगों ने डिसाइड किया है सेम आउटफिट के लिए? किम यूजुन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है ये तो एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों के कोट का डिजाइन कॉमन है। तभी दो कॉन्स्टलेशंस की नोटिफिकेशन आती है कि वो काफी ज्यादा हैप्पी हैं और अपना माइंड चेंज कर रहे हैं। किम यूजुन की तरफ देखते हुए बोलता है मैं असल में ब्लैक वाला चाहता था बट स्टिल मेरे पास तो व्हाइट ही है। तभी दिखाया जाता है कि जब किम को ये कोट मिला था, ब्यूंग बोलता है पहले ही सारे कलर आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। किम बोलता है सभी के सभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, इसका मतलब क्या इसके ज्यादा लॉट बने थे? ब्यूंग बताता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मास प्रोडक्शन आइटम है, ये काफी ज्यादा हाई ग्रेड की आइटम है क्योंकि इसका क्रिएटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइटम्स को क्रिएट करता है। और किम सोचता है ये है इन्फिनिटी डायमेंशन स्पेस कोड। मैंने इस कोड को इसलिए पिक किया क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये आइटम वर्थ रखती है SSS ग्रेड की। तभी किम सोचता है कि मास प्रोडक्शन एक कॉन्स्टलेशन है जो पॉपुलर रिटर्नीज के लिए आइटम बनाता है और अगर उसने इसे बनाया है तो उसके पास प्रॉपर सेंस होगा कि इसे कैसे ग्रेड देना है। और इसी के बाद सीन प्रेजेंट में आता है। किम यूजुन को देखते हुए सोचता है क्या यूजुन ठीक है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये अभी भी खुद को रिकवर कर रहा है। तभी वो सियोंग की तरफ देखकर बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं इस कमीने के उठने से पहले। दिखाया जाता है कि वो दोनों निकल रहे होते हैं। सियोंग बोलती है हे क्या तुम्हें यकीन है कि हम इस मॉन्स्टर प्लांट को खा सकते हैं और तुम जानते हो कि हम इसे कुक कैसे कर सकते हैं? किम बोलता है इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई और फूड है? सिस्टम बताता है ये टायर 7 का प्लांट मॉन्स्टर यानास प्लांट है और वो आपको देख रहा है। तभी किम उस प्लांट की छाल को उतारता है और वो भी बिल्कुल मीट की तरह लग रहे होते हैं और उन्हें आग पर पका रहा होता है। सुयंग उसे ध्यान से देखते हुए बोलती है देखने में तो ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है, उसकी स्मेल भी अच्छी है। किम बोलता है अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करो और इसे पी लो। ये सूप इनके रूट से क्रिएट किया गया
है इसे खाने से पहले पीना बहुत जरूरी है, और उसी के बाद वो उसे खाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेती है वो एकदम से चौंक जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, तुम्हें तो खुद का रेस्टोरेंट शुरू कर लेना चाहिए। किम उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है क्या तुम धीरे बात नहीं कर सकती हो। और किम के कुकिंग को देखकर काफी सारी कॉन्स्टलेशंस किम की कुकिंग की वजह से उसमें इंटरेस्टेड हो जाती हैं। इसी के बाद सोयंग किम से बोलती है क्या ठीक है कि हम यूजुन को उस औरत के साथ छोड़ कर आए हैं, तुम्हें पता है कि वो औरत पॉइजन ब्यूटी है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किम वहां से निकलने से पहले पॉइजन ब्यूटी से बोल कर आया था कि तुम गैंगबंग स्टेशन की तरफ चले जाओ, इसको लेकर तुम्हें वहां पर एक मिलिट्री बेस मिलेगा जिसका है 5603 RD डिवीजन, और तुम्हें वहां पर एक सैड लुकिंग सोल्जर मिलेगा और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। किम हमें बताता है कि यूजुन के अदर रिग्रेशन में जब ये यूजुन से नहीं मिली थी तो ये एक सेज ऑफ मेडिसिन थी, ना कि पॉइजन ब्यूटी। और सीन वापस से वही कहा जाता है। किम उसे बोलता है पॉइजन ब्यूटी दिल से बुरी इंसान नहीं है, वो तो पैरासाइट की वजह से ऐसी हो गई थी, और सोचता है कि अगर आगे के राउंड सेम चलते रहे तो वो फिर से सेज ऑफ मेडिसिन बन जाएगी। तभी किम मीट खाते हुए यू की तरफ देखता है और उसकी आंखें बंद होती है। किम उसे 2 बार आवाज लगाता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम पहले ही उठ चुकी हो, और उठो और तुम इसे कुछ खा लो। पर फिर भी यू कुछ जवाब नहीं देती। किम बोलता है मुझे लगता है सच में गहरी नींद में है, लगता है कि इससे उठने से पहले हम सब कुछ खा जाएंगे, और ये पार्ट तो काफी ही ज्यादा टेस्टी है, ये रिब्स वाला पार्ट तो। तभी यू उठते हुए बोलती है वेट मेरा इंतजार करो, और वो ब्लश कर रही होती है हैरानी से किम की तरफ देखते हुए। तभी किम सुयंग से बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और सुयंग हैरानी से पूछती है क्यों क्या हुआ। तभी किम कोल्ड लुक के साथ बोलता है क्या मुझे तुम्हें सच में ये बताना होगा। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं। तभी सुयंग उठते हुए बोलती है क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हें अनोइंग कर रही हूँ, चलो ठीक है मैं थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ, पर मेरे लिए तुम थोड़ा सा बचा कर रखना, पूरा खत्म मत कर देना। तभी दिखाया जाता है कि यू उस मीट को खाना शुरू कर देती है। किम हंसते हुए बोलता है तुम धीरे खाओ। यू बोलती है ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। किम सोचता है मैं इसे यहाँ पर देख रहा हूँ, ये डेफिनेटली यू है जिसे मैं जानता हूँ, पर एक मंथ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बदल गई है, और एक मंथ के अंदर इसके अंदर इतना ज्यादा चेंज आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले ये थ्रेड का यूज करती थी बट अब ये पेयर ऑफ डैगर्स का भी यूज कर रही है। तभी यू किम से बोलती है हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं तो चीजें कैसे ठीक होंगी, और ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। किम बोलता है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है यू, और ये सुनकर यू रोते हुए किम की तरफ देखती है। किम उसे बताता है कि लोग एक ही चीजों के लिए आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया और वो रोते भी लगते अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। दुनिया तबाह हो रही है, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, और इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये सुनकर यू जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, पर किम उसे चुप नहीं करवाता। यू रोते रोते वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक हफ्ता बचा हुआ है 5th सिनेरियो के शुरू होने में, और मैंने मैनेज कर लिया है 2 आपदाओं को खत्म करने के लिए, एक द ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को और दूसरा जो क्वेश्चन नियर इल्सेंग म्यूंग था, उन दोनों को मैंने हैंडल कर लिया है। और यूजुन भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा और वो वेस्ट कोस्ट की जो आपदा है उसे हैंडल कर लेगा, और जो नॉर्थ की आपदा है उसे किंग ऑफ वार्डनर हैंडल कर लेगी। इसके अलावा जो आपदा बचेगी वो सेंटर वाली है, मुझे उसके लिए जाना होगा, पर उससे पहले तभी दिखाया जाता है कि यू वहीं पर बेहोश हो चुकी होती है। किम उसे बोलता है तो क्यों ना तुम अपनी ट्रू सेल्फ अब मुझे दिखाओ, और वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। किम आगे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तो अच्छा तुम अभी भी मुझे इग्नोर करना ही चूज करोगी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, पर अगर तुमने मुझे क्लोज से देखा हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। और किम हमें बताता है कि अगर तुम इस मीट को बिना सूप को ड्रिंक किए हुए खा लेते हो तो तुम एक गहरी स्लीप में चले जाते हो, और यू की तरफ स्वॉट करते हुए बोलता है मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम मुझसे जल्दी बात करना शुरू कर दो, अनलेस तुम नहीं चाहते हो अपने इनकारनेशन को कि वो जिंदा रहे। तभी वहाँ पर एक तेज हवा चलती है और यू की आंखें खुल जाती हैं जो बिल्कुल येलो कलर की होती हैं। तभी उसके ऊपर एक बिजली फ्लैश होती है। सिस्टम विंडो नोटिफाई करता है कि आपकी फोर्सफुल स्किल ने आपको इमोशनल शॉक से बचा लिया है। किम के मुंह से इसकी वजह से खून निकलने लग जाता है और यू बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और अलग ही आवाज में बोलती है तुम घटिया इंसान, और उसके आसपास काफी ज्यादा बिजली स्पार्क कर रही होती है। किम सोचता है तो फाइनली इसने अपनी ट्रू सेल्फ हमें दिखा दी है
और सोचता है कि ये तो डायमेंशन कॉन्स्टलेशंस ऑफ ओलंपस हैं जो यू को थ्रेड के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं।